आपने कभी दोस्तों कभी ये सुना है क्या, कोई अपने मौत के साथ 3 साल सोया हो? आप भी बोल रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो। आपने कभी सुना है क्या किसी के नाम का डेथ वारंट निकल गया हो और वो खुद अपना डेथ वारंट कैंसिल कर कर देता है? ये कभी सुना? और जी रहा है 30 साल 35 साल जी रहा है। ये आपने कभी सुना? आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। मेरा नाम अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्स कोच दोस्तों। तो चलिए आज इस नए वीडियो के साथ, नए मोटिवेशनल वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। ये कहानी एक 14 साल के बच्चे की कहानी है। और ये जो बच्चा 14 साल का बच्चा है, जो मणिपुर से है ये। और इस 14 साल के बच्चे को क्या हुआ कि उसको टीबी हो गया। और टीबी होने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और हॉस्पिटल में एडमिट करने से क्या हुआ, उसको डॉक्टर लोग उसका इलाज कर नहीं पा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बीमारी है क्या नहीं बीमारी है। तो उन लोगों ने फिर उसकी टेस्ट की झड़ी लगा दी, जैसे सारे डॉक्टर करते हैं। समझ में नहीं आ रहा तो टेस्ट की झड़ी लगा दी। अब टेस्ट की झड़ी लगाने के बाद सारे टेस्ट हो गए। और टेस्ट होने के बाद उनका क्या हुआ कि उसके बाद टेस्ट का सारा रिजल्ट आ गया। और सारे जो जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर थे वो एक साथ इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ, वो बोल रहा है कि इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं। और जो सीनियर डॉक्टर थे वो जूनियर डॉक्टर को ऐसे दिखा रहे थे जैसे कोई एलियन है, वो कोई दूसरे ग्रह से आया है, उतरा है। ऐसे उसको दिखा रहे थे कि देखियो ये है देखो ये है करके। अब वो दिखा रहे तो वो टेंशन में आ रहा था वो कि भाई हो क्या गया है। तो उसने पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मेरे को क्या हो गया है। तो उसको धीरे से उसको बोला कि आप HIV पॉजिटिव हो गए हैं। तो उसके मुंह से इमीडिएटली निकला, हाँ मेरे को HIV पॉजिटिव। तो बोले कैसे? तो बोला वो कि क्यों पता नहीं, पर HIV पॉजिटिव तो हो गया आप। तो उसके दिमाग में पहले सिर्फ एक ही चीज़ आई उसके दिमाग में कि अरे यार बस अब तो मैं मरने वाला हूँ। 1 हफ्ता 8 दिन में मैं गया, मैं तो निपट गया, ख़त्म होने वाला हूँ मैं, अब कैसे होगा मेरा। तो उसने क्या सोचा कि बस मेरे को डॉक्टर साहब मेरे को छोड़ दो, अब मेरे को मैं घर जाके मैं लेटता हूँ। वो घर गया, उसके सारे जो घर वाले थे उसको छोड़ दिए। केवल और केवल उसकी बहन थी, वो उसने उसका साथ दिया। अब उसकी बहन ने तो उसका साथ दिया और उसकी सेवा करने लगी। अब दोस्तों क्या हुआ कि उसके जितने दोस्त थे आस पड़ोस वालों को पता चल गया कि HIV पॉजिटिव हो गया, HIV पॉजिटिव। और उस वक्त 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। 2003 में HIV पॉजिटिव मतलब बहुत बड़ा हुआ था। जैसे कि भाई इसको छुआ छू तो इसके पास जाओ भी मत और इसको छुओ भी मत। सारे इलाके में वो जहाँ रहता था उसको इसी नाम से जाना था, HIV पॉजिटिव करके। अब वो 3 साल तो बिस्तर में लेटा रहा, ना खा सकता था ना पी सकता था। और दर्द से दर्द, इतने ज़्यादा दर्द होती थी कि आप उसको सोच भी नहीं सकते, इतना उसको दर्द होता था। अब वो सिर्फ अपने उल्टी गिनती गिन रहा था कि आज मरूंगा कल मरूंगा। अब क्या हुआ, उसकी बहन ने एक दिन एक छोटा सा पौधा गमले में लेके आया और उसके कमरे में रख दिया। और उसके कमरे में रखने के बाद क्या हुआ, रोज उसकी बहन उसको खाद पानी देती थी तो बढ़ने लगा और उसको फूल आया। तो दोस्तों देखिए कैसे टर्निंग पॉइंट होता है। नेचर भी आपको सिखाता है, कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहता है। और वो टर्निंग पॉइंट यूं हुआ कि जो था वो फूल उसमें उगने लगा। तो उसने सोचा यार इसको खाद पानी और अच्छे से उसका ख्याल रखा जाए तो क्या होता है कि उसमें फूल आता है और उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो सोचा यार मैं भी कुछ करता हूँ। तो उसने शुरुआत की, क्या शुरुआत की, उसने वॉक करना चालू किया। जो डेली वॉक होता है ना, शाम की सुबह की वॉक करना चालू किया। पर वो बताते हैं, जो शख्स जो है वो बताते हैं कि मैं वॉक भी करता था तो मुझे इतना दर्द होता था कि बर्दाश्त के बाहर। अब दर्द होता है वो तो अलग बात हो गई। अब दर्द से ये होता है कि दर्द की गोली भी नहीं खा सकते, जैसे हम नॉर्मली खा लेते हैं दर्द की गोली खा लेते हैं। पर वो तो दर्द की गोली भी नहीं खा सकता था। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर ने मना किया था, अगर दर्द की गोली वोली भी तू खाएगा तो भैया तू मर जाएगा, फिर हमको बाद में बोलना मत। तो उसने अब सोचा अब मैं वॉक तो करता हूँ। अब मैंने उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं स्ट्रेंथ गेन करूँगा तो मेरी इम्यून शक्ति जो है बढ़ जाएगी। और आपको जान के हैरत होगी, जो आपकी हमारी जो इम्यून शक्ति CDR4 लेवल जिसे कहते हैं वो 500 से लेके 600 के बीच में रहती है। अब उस शख्स की जो CDR लेवल थी 16 पे पहुंच गई। मतलब खत्म बॉस, कुछ नहीं बचा जिंदगी में, मौत खत्म, बस मर गया तू अभी। वहां से उसने सोचा कि चलो अब मैं तो फाइट करूंगा, कुछ भी करके फाइट करूंगा। उसने जिम जाना चालू किया। तो वो कहते हैं कि जब मैं जिम जाने लगा, वर्कआउट करने लगा, डंबल्स उठाने लगा और मैं अपना जाके पुशअप्स करने लगा, तो दोस्तों इस पुशअप्स से उसको इतना दर्द होता था कि असहनीय दर्द होता था। सब लोग कहते थे कि तू मर जाएगा यार, तू बचेगा नहीं, तू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मत कर। डॉक्टर ने भी मना कर दिया, मर कर।
उसने ये सोचा अरे मरता क्या ना करता, वैसे भी तो मैं मरने वाला हूँ, वैसे भी तो मैं मरने वाला हूँ, अब मैं कुछ ना कुछ करके तो अपने आप की ज़िंदगी मैंने अपने आप संवारना है। अब उसने क्या किया, जिम जाना चालू किया। 2003 में जिम जाना उसने चालू किया। अब जिम जाते जाते क्या हुआ, उसने मसल बनने लगे और चुपके से उसने मिस्टर मणिपुर के कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट करने के बाद दोस्तों वो जो है जिम जाके जो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है ना, वो मणिपुर का जो कंपटीशन है वो जीत लिया, मिस्टर मणिपुर हो गए। अब बात तो वहाँ से पूरी तरह पलट गई, उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे चढ़ गया। अब 7वें आसमान पे जब कॉन्फिडेंस चढ़ जाता है और उम्मीद की एक किरण दिखने लगती तो लोग फिर रुकते नहीं है। फिर वहाँ से उसने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को तो शुरुआत कर ही दी थी। फिर उसके बाद 2010 की बारी आई और 2010 में मिस्टर इंडिया के कंपटीशन में गए और वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसी साल 2010 में उन्होंने मिस्टर एशिया के कंपटीशन में फिर से भाग लिया और मिस्टर एशिया के कंपटीशन में उन्होंने भी फिर वहाँ पे जाके सिल्वर मेडल मारा दोस्तों। और फिर आया समय 2012 का, मिस्टर वर्ल्ड के कंपटीशन में गए और मिस्टर वर्ल्ड के कंपटीशन में भी दोस्तों उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब आप ये सोचते होंगे कहाँ ये कल मरने वाला इंसान आज ब्रॉन्ज मेडल, मिस्टर वर्ल्ड के टाइटल के लिए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होल्डर। लोग हैरान पागल हो गए, सारे लोग उसके आके पूछने लगे तूने क्या किया, कैसे किया, क्या किया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बात क्या आती है, वो कहते हैं, प्रदीप सिंह कहते हैं केवल 0.5% मेरे को चांस था और मैंने उसी 0.5% पे काम करना चालू किया और उस 0.5% चांस पे मैंने इतनी मेहनत की कि मरता क्या ना करता, पर मैंने मेहनत की, खूब मेहनत की। और जब मैं मेहनत करने लगा तो उसके रिजल्ट मुझे आने लगे और जैसे ही रिजल्ट मुझे आए और मैं फिर और मेहनत करता गया। उम्मीद की एक किरण उसकी बहन ने लाया, उसका पौधा लेके आया और वहाँ से वो पौधे को देख के उसने उम्मीद की एक किरण जगी। आपको जो भी उम्मीद की किरण दिखेगी, अगर 0.5% भी चांस होगा, अगर 0.5% भी चांस होगा तो उस पर काम कीजिए, मेहनत करिए, उसके अपने आप को पूरी तरह झोंक दीजिए। अगर आप झोंक देंगे तो 100% कामयाबी मिलेगी। आप कहेंगे पूरा वीडियो हो गया है, आपने उसका नाम तो बताया नहीं। इस शख्स का नाम है प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे आज की तारीख में वो स्पोर्ट्स के जो है डायरेक्टर हैं, मणिपुर गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं और वो जिम में सबको बॉडी बिल्डिंग सिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे शख्स को सलाम है, आपका मेरा सलाम है। इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको इसमें से सीख मिलती है, आपके जीवन में भी तकलीफ़ें बहुत सारी होंगी, पर आप जो है उसने वो और एक और बात कहते हैं कि जितने भी नेगेटिव लोग थे मेरे को बोलते थे तेरे से कुछ नहीं होगा, तू मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, किसी की भी बात मत सुनिए, अपनी सुनिए और जिद पे लग जाइए और मेहनत कीजिए। उसने कहा मेरे जितने नेगेटिव फ्रेंड्स थे ना, सबको मैंने छोड़ दिया, किसी की नहीं सुना और अपनी मुसीबतों को अपना दोस्त बना लो। उसकी मुसीबत आ गई थी, HIV हो गया था, बीमारी थी इतनी बड़ी, उससे भागा नहीं, उसका मिल के सामना किया, उसको हेड ऑन, उसको टक्कर दी और उसको हराया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।